ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है, बहुत पवित्र दिन है। आज हम सब बड़े प्यार से सुख करता दुख हरता विघ्न विनाशक गणेश जी को याद कर रहे हैं। कोई भी कार्य हम शुरू नहीं करते हैं जब तक हम गणेश जी को याद नहीं करते हैं। गणेश वंदना के बिना कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो गणेश जी को याद किया जाता है कि ये कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। तो आज का ये दिन गणेश चतुर्थी, हमारे विघ्नों को विनाश करने के लिए हम गणेश जी को याद कर रहे हैं कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करें। तो आज के दिन उनकी प्रतिमा से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गणेश जी की जो मूर्ति है वो हमारी गुण और शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से हमें वो आत्मबल मिलता है कि हम अपने विघ्नों को विनाश करें, उनसे वो शक्ति किस तरीके से हम ले सकते हैं। तो उनकी प्रतिमा से हमें ये सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि गणेश जी का जो सिर है वो बहुत बड़ा दिखाया गया है और आंखें बहुत छोटी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे गुण और शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है ये, कि जो आत्मा विघ्न विनाशक है, अगर हम उन्हें विघ्न विनाशक के रूप में याद करते हैं तो क्या क्वालिटीज़ हैं, किस गुण और शक्तियों को धारण करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ा सिर दिखाते हैं गणेश जी का और आंखें जो हैं वो बहुत छोटी हैं। तो एक विशाल बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है बड़ा सिर, कि बहुत बड़ा सोचने वाली आत्मा। और छोटा देखना यानी कि जब हम बहुत दूरदेशी, मतलब दूर से दूर की चीज़ों को देखने वाले, आगे की सोचने वाले, परखने की शक्ति का प्रतीक है ये छोटी आंखें। कि जब हम बहुत दूर का देखते हैं तो हमारी आइज़ ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती हैं कि सोच समझ के कार्य को करना। विशाल बुद्धि और बहुत परख के काम को करना, उस चीज़ को देखना। और दिखाया गया कि बड़े कान हैं गणेश जी की मूर्ति पे, बहुत बड़े बड़े कान दिखाए गए हैं। तो सहन करने की शक्ति का प्रतीक है। बहुत कुछ सुने, छोटा मुंह दिखाया, कम बोलें, बोलें कम और सुने ज़्यादा। सहन करने की शक्ति का प्रतीक है हमारे जो मूर्ति में हम देखते हैं कि बड़े कान हैं, कि सहन करें हम, बट उसे समाएं भी। तो मोटा पेट दिखाया है। सिर्फ सहन करने से कई बार चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो बड़े कान अगर दिखाए हैं कि सहन करना है, बट मोटा पेट दिखाया गया है कि उसे समाना भी है। क्योंकि सिर्फ सहन करेंगे तो वो उस रूप में हम शक्ति के रूप में उसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो सहन करने की शक्ति के साथ समाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बात का प्रतीक है मोटा पेट, कि कुछ भी है, कुछ भी हमने सहन कर लिया, उसे डाइजेस्ट करना है, उसे समाना है। लंबी सूंड दिखाते हैं गणेश जी की, इतनी पावरफुल है कि बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकती है, इतनी सक्षम है हर कार्य करने में। बट उसी के साथ अगर हार्ड है तो इतनी सॉफ्ट है कि किसी बच्चे को अपनी सूंड में लपेट के बहुत प्यार भी फील करवा सकते हैं। तो मोल्डिंग नेचर, अगर हम बहुत परिस्थितियों में टफ हैं, बहुत हार्ड हम एक्ट करते हैं, बट उतने ही सॉफ्ट भी हैं, प्यार भी दे रहे हैं सबको। तो परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, मोल्डिंग नेचर। और दिखाया गया है कि गणेश जी का जो एक टो है सिर्फ, वो ज़मीन के साथ लगा है, बाकी पैर जो है वो उठा हुआ दिखाते हैं। तो इस संसार में रहते हुए उपराम रहना, कि संसार में हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उस एक परमात्मा की याद में हमेशा अपने गुण और शक्तियों को धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। इन गुण और शक्तियों को लेकर अपने जीवन के सारे विघ्नों को दूर करना है हमें। तो आज के दिन, इस दिन पे हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से इन गुण और शक्तियों को लेकर अपने विघ्नों को विनाश कर सकते हैं। वो आत्मशक्ति आज हमें गणेश जी से लेनी है। अपने असली स्वरूप को पहचानना है कि मैं आत्मा सातों गुणों और आठों शक्तियों से भरपूर एक विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति।